बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करना है। बिफोर यू स्टार्ट द चैप्टर यू शुड टू नो हाउ वी विल फाइंड इट एंड विच सिंबल यूज़ फॉर स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे देखिए ना, इस स्क्वायर रूट का जो सिंबल है वो इसी तरह है, या इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2। आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 25 है, तो 25 को हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए, स्क्वायर रूट जो है वी कैन फाइंड स्क्वायर रूट ईदर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और बाय डिवीजन मेथड. Most of the students use prime factorization method and they're easy for them. ठीक है, बाज़ बच्चे जो है ना इसको प्रेफर करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को, ये ज़्यादा आसान है डिवीज़न मेथड के मुकाबले में। तो यहाँ पे देखें ना, हमारे पास एक 25 है, इसका हम मालूम करते हैं स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये 25 है, ठीक है। लास्ट डिजिट इसका क्या है? लास्ट जो नंबर है ये ऑड नंबर है, तो यहाँ से यहाँ पे भी हम ऑड नंबर से ही इसको डिवाइड करेंगे। तो 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5। देखिए ना, 5 मल्टीप्लाई बाई 5, इसका स्क्वायर रूट मालूम कर रहे हैं ना। तो ये 5 देखिए ना, इसका बेस सेम है, तो ये भी 1 ये भी 1, तो इसका पावर क्या आता है? 5 की 2, तो इसका स्क्वायर रूट तो ये आ जाएगा 5 के बराबर। देखिए 2 एंड स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपस में एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था कि इस तरह भी हम लिख सकते हैं। और कैंसिल कैसे करते हैं? 2 एंड 1/2, 2 कैंसिल। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आता है? 25 का स्क्वायर रूट जो है वो 5 के बराबर आता है। इवन इफ़ यू अंडरस्टैंड any one of the question in this exercise well, then understand that you have understood the whole exercise. ठीक है, तो यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यूज़ फाइंड द स्क्वायर रूट of the following by prime factorization method. ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके पास है। इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर फर्स्ट है वो 784 है। तो 784 को आपने कैसे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका स्क्वायर रूट निकालना है। जिस तरह मैंने ये जो ऊपर वाला एग्जांपल है, ठीक है ना, इसी के मुताबिक यहाँ पे इसके ऊपर ले लें ये स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे 784 इसकी जो ना एलसीएम निकालें। लास्ट इनसा क्या है? इवन नंबर है, तो 2 से इसको हमने डिवाइड करना है। 2 2 ज़ार 2 3 ज़ार 6, 1 कैरी 18, 2 9 ज़ार 18 एंड 2 2 ज़ार 4, 392। देखिए फिर भी आखिर में क्या आ रहा है? इवन नंबर, तो 2 से होगा। 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी यहाँ पे 13 है ना, सॉरी 3 है, तो 2 2 ज़ार 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी 19, 2 9 ज़ार 18, 1 कैरी 2 6 ज़ार 12, फिर 2 2 9 ज़ार 18, 1 कैरी 16, 2 8 ज़ार 98, 2 ज़ार 196 आता है। फिर देखें यहाँ पे इवन नंबर है, तो फिर भी 2 से ही, या 2 से या 4 से, ठीक है। 2 4 ज़ार 8, 2 9 ज़ार 18। इसके बाद क्या आता है? देखिए यहाँ पे ऑड नंबर है, तो 3 3 ज़ार 9, नहीं 5 5 ज़ार 25, 8 8 ज़ार 9, तो 7 7 ज़ार
49, 7 7 ज़ार 49, फिर 7 1 ज़ार 7। ठीक है, तो इसको आपने कैसे लिखना है, इस तरह लिखना है 2 मल्टीप्लाई बाई 2। देखिए 1 2 3 4 4 2 आया है, 4 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, तो इसका भी स्क्वायर रूट लिखें। तो आप इसको जो है ना पेयर की सूरत में लिखें, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2, देखिए ना 1 1, हमारे पास स्क्वायर के लिए हम सेट कर रहे हैं, और 7 की पावर 2। अब आपने यहाँ पे इस तरह नहीं करना, बाज़ बच्चे इस तरह करते हैं, यहाँ पे इसको कैंसिल कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, अगर एग्जामिनर कोई भी एग्जामिनर आपका क्वेश्चन चेक कर रहा होता है तो आपका ये वाला स्टेप चेक करेगा कि आपको इसकी समझ आई है या नहीं आई। तो आपने यहाँ से डायरेक्ट नहीं करना कि यहाँ पे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर एंड स्क्वायर, आपने सब पे अलग अलग स्क्वायर रूट जो है वो लिखना है। तो यहाँ पे ठीक है, तो ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, तो 2 2 ज़ार 4 एंड 4 7 ज़ार 28। तो आपका जो 784 का स्क्वायर रूट है वो 28 के बराबर आता है। ठीक है, ये आंसर है। हमारे पास जो इसका थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट है, बाकी सारे सेम हैं। ठीक है ना, आप ख़ुद भी ट्राई कर सकते हैं सारे पे। अगर एक क्वेश्चन की आपको अच्छी तरह समझ आती है तो समझो आपको पूरी एक्सरसाइज की भी समझ आएगी। ठीक है, तो यहाँ इसका भी हम फैक्टराइजेशन मालूम, इसका भी हम स्क्वायर रूट मालूम करेंगे बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे भी इसके ऊपर आपने सबसे पहले क्या करना है, स्क्वायर रूट डालना है इसी तरह। अब यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन करें 2 2 5, इसकी एलसीएम निकालें। लास्ट में क्या है, 5 है, तो आप छोटे हिस्से से शुरू कर लें। अगर 3 से हम शुरू करते हैं, 3 1 ज़ार 3, 3 6 ज़ार, ठीक है ना, 5 से कर लें, 5 से 5 8 ज़ार 42, 2 कैरी, 5 4 ज़ार, यहाँ पे देखिए ना 40, तो 2 कैरी 22 आता है, एंड 5 4 ज़ार 20, और फिर 2 कैरी 25, तो 5 5 ज़ार 25, फिर 5 से कर लें, 5 1 ज़ार 5, 3 कैरी 5 6 ज़ार 30, 3 कैरी एंड 5 7 ज़ार 35, 5 1 ज़ार 3 कैरी 5 6 ज़ार 30, और फिर 3 कैरी, तो 5 7 ज़ार 35। अब इसको आपने 7 से करना है या 169 आता है। यहाँ पे देखिए 5 1 ज़ार 5, 5 6 ज़ार 30, एंड 5 6 ज़ार 30, तो यहाँ पे 4 कैरी, तो 5 45, 5 9 ज़ार 45, तो यहाँ पे 13 से कर लें, 13 ज़ार 169। तो यहाँ पे आपने किस तरह लिखना है, इस तरह 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 13। ठीक है ना, देखिए ना, एक ए पेयर है, ये भी एक पेयर है। ठीक है ना, सेम। तो आपने क्या करना है, जिसका बेस बराबर है तो 5 का स्क्वायर और 13 का भी स्क्वायर। ठीक है, तो ये 5 का स्क्वायर अलग अलग लिखें, इस पर स्क्वायर रूट, तो यह आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 13, तो यह आ जाएगा 65। तो 4 2 2 5 का स्क्वायर रूट इक्वल आता है 65 की। ठीक है, दूसरा जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है फाइंड द स्क्वायर रूट बाई फैक्टराइजेशन मेथड। 8 9, find the square root by division method।
ठीक है। तो डिवीजन मेथड से हम कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं? 13, 68 और 9 इसका स्क्वायर रूट हमने मालूम करना है बाई डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे इस तरह लिखें 13, 6, 8, 9 इसके ऊपर स्क्वायर रूट लिखें, और यहाँ पे इसका जो तरीक़ाकार है आपके पास इस तरह आएगा 13, 6, 8, 9। यहाँ से आपने इसका क्या करना है? पेयरिंग करना है। देखिए ना, फर्स्ट पेयर है, सेकंड, इसके साथ कोई भी पेयर नहीं बन रहा, तो इस तरह लिखना है। ठीक है। यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाई 1 से क्या आता है 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 से 4। तो यहाँ पे इस 1 के लिए आपने क्या करना है, जो भी यहाँ पे लिखते हैं उसी से मल्टीप्लाई भी करना है। 1 1 जार 1, तो इस पेयर को नीचे लेकर आए 36। यहाँ पे जो भी नंबर आप लिखेंगे उनके साथ वही नंबर ऐड होगा। ठीक है ना, जैसे 1 है तो 1 के साथ 1 ऐड कर ले 2 आता है। ठीक है। अब देखो, कोई भी नंबर लेते हैं, लेकिन उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। यहाँ पे 2 लिखें, 2 2 जार, देखें अगर 22 आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 2 लिखता हूँ तो 22 मल्टीप्लाई बाई 2 से 44 आता है, ज़्यादा हो रहा है। अगर 21 लिखें तो 1 से मल्टीप्लाई, देखिए 1 लिखता हूँ यहाँ पे 1, तो इसी 1 के साथ 1 1 जार 1 एंड 1 2 जार 2, 21 आता है। ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे 5 और ये पेयर नीचे लेकर आए। ठीक है। अब देखो ना, ये 2 बिल्कुल इसी तरह, और इसी 1 के साथ फिर एक 1 ऐड कर लें तो 2 आ जाएगा। अब देखो, अगर यहाँ पे मैं 3 से कर लूँ, 3 से, ठीक है ना, अगर 2 2 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे, 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, 3 2 जार 6, कम हो रहा है ना। और अगर मैं देखें ना, एक 9 आएगा, एक 7 आएगा। अब 3 से 9 से 7 से कर लेते हैं। 7 7 जार 49, 4 कैरी एंड 7 2 जार 14 प्लस 4 18, 1 कैरी एंड 7 2 जार 14 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 15 माइनस, तो ये कैंसल, और इसका जो है ना रिज़ल्ट 0 आता है। तो आपके पास 13 6 8 9 का आंसर क्या आता है? 117। तो ये आपका आज का लेक्चर है। इसमें आपका जो एक्सरसाइज 2.3 का होमवर्क है, बाकी सारे सेम है। क्वेश्चन नंबर 1 में आप कर लें 7 वाला, 8 वाला, ठीक है ना। इसी तरह क्वेश्चन 2 में आप 4 वाला, 5 वाला और 6 वाला, ये आपका होमवर्क है, और आज के लिए ये काफ़ी है।